नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीजनल आईएएस पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए और यूजीसी नेट के लिए और जो भी अदर एग्ज़ाम में पॉलिटिकल साइंस हेल्पफुल है वहाँ आपके लिए उपयोगी होगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल की जो थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ मैं कि हम इससे पहले प्लेटो को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाके ज़रूर देखिएगा, आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी उन लेक्चर्स को देखने के बाद, तभी आपको आगे के लेक्चर समझ आएंगे। ठीक है, और एरिस्टोटल के बारे में हम इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो उसे आप देख लीजिए। ये हम एरिस्टोटल की थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। देखिए, इसमें जो बेसिकली ये किस चीज़ की बात करेंगे कि इसमें एरिस्टोटल बताता है कि कौन से लोगों को स्टेट की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग स्लेव्स जो दास हैं वो, नंबर 2 वोमेन, नंबर 3 चिल्ड्रन और नंबर 4 जो ओल्ड पीपल हैं उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो भैया सिटीजनशिप किसको मिलेगी? तो सिटीजन सिर्फ किसको मिलेगी? जो नेटिव पीपल होंगे वहाँ के, जिनका जन्म वहाँ पर हुआ है, उन्हें मिलेगी। और जो नौजवान हैं, एडल्ट्स हैं, उनको नागरिकता मिलेगी। ठीक है, और जो है जो स्टेट में खुद की प्रॉपर्टी होल्ड किए हुए हैं उनको जो है नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में जो है थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में डिस्कस किया गया है। हालांकि आगे हम देखेंगे कि जो लोग क्रिटिसिज्म करते हैं वो ये कहते भी हैं कि ये जो थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है एरिस्टोटल की, ये बहुत ही नैरो थ्योरी है, मतलब ये ब्रॉड थ्योरी नहीं है। कहाँ देखिए आपने स्लैब्स को एक्सक्लूड कर दिया, वोमेन को एक्सक्लूड कर दिया, चिल्ड्रन को एक्सक्लूड कर दिया, ओल्ड पीपल को एक्सक्लूड कर दिया, तो आप सिटीजनशिप दे कितने लोगों को रहे हो? नेटिव पीपल को, एडल्ट को, प्रॉपर्टी होल्डर को। मान लो किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं हो फिर, तो ये बहुत नैरो कॉन्सेप्ट बताया गया है आगे। ठीक है ना, तो अब बात आती है कि अगर ये इतनी नैरो है तो हम पढ़ क्यों रहे हैं फिर? क्योंकि इसमें जो है, इस थ्योरी में हमें इसेंस ऑफ सिटीजनशिप को समझने की जो है इस थ्योरी में जो है इसेंस ऑफ सिटीजनशिप को समझाने की कोशिश की गई है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं। देखिए, व्हाट इज सिटीजनशिप? इट्स अ लीगल स्टेटस ऑफ अ पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेट। वो कोई नागरिक उस राज्य का रहने वाला है या नहीं है, तो ये लीगलिटी दिखाता है कि सिटीजनशिप जो है लीगलिटी दिखाता है कि आपको उस राज्य के रहने वाले हो या नहीं हो। तो एरिस्टोटल ऑल्सो रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ बर्थ एंड ब्लड। ठीक है, हाउएवर एरिस्टोटल बेसिस ऑफ सिटीजनशिप इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट दीज टू क्राइटेरियाज। एरिस्टोटल एक्सक्लूडेड वोमेन। जैसे मैंने कहा, एरिस्टोटल ने नागरिकता देने से वुमेन को मना कर दिया, चिल्ड्रंस को मना कर दिया, ओल्ड पीपल को मना कर दिया, और जो स्लैब्स हैं उनको मना कर दिया है। ठीक है, तो इन लोगों को जो है सिटीजनशिप की डेफिनेशन से अलग रखा है एरिस्टोटल ने। अब ऐसा क्यों किया भाई? तो फॉर एरिस्टोटल सिटीजनशिप इज नॉट जस्ट अ फॉर्मल स्टेटस, ही फोकसेस ऑन द सब्सटेंटिव एस्पेक्ट ऑफ सिटीजनशिप। अब सब्सटेंटिव कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए, हम इसको भूल नहीं सकते, क्योंकि जिन लोगों को इसमें एक्सक्लूड किया गया है उनके पीछे कारणों को भी एक्सप्लेन किया गया है, और इसमें ड्यूटी पर फोकस किया गया है। और सही भी है कि राइट्स आपको मिल रहे हैं स्टेट द्वारा, तो ड्यूटी भी आपको निभानी पड़ेगी। यही इस थ्योरी का सब्सटेंटिव कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंस है और रिलेवेंस है। ठीक है, तो अब बात करते हैं विच अफेयर्स, जो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल सिटीजनशिप इज अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज ड्यूटी टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। वो ये कहना चाह रहा है कि जो सिटीजनशिप होगी, नागरिकता होगी, वो आपकी ड्यूटी होगी और जिम्मेदारी होगी, जो स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आप अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं स्टेट अफेयर्स में। किस टाइप के स्टेट अफेयर्स होंगे? जैसे कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस, आप जो है कानून बनाने में मदद कर सकते हैं। दूसरा जुडिशियल फंक्शंस, तो जुडिशियल फंक्शन में मदद कर सकते हैं। ये आपकी ड्यूटी होगी जो आप निभाओगे। ठीक है, स्टेट अफेयर्स में आपकी भूमिका दिखाएगी ये चीज़।
तो हेंस ही एक्सक्लूडेड दोज ग्रुप्स विच आर नॉट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग दीज रोल्स। इसलिए जो जिनको एक्सक्लूड किया है, मतलब जिनको बाहर किया है नागरिकता देने से, जैसे कि दास और महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग, इनको इसलिए अलग किया है क्योंकि ये वाले जो दो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकते। अब वोमेन के बारे में क्या कहा है कि ही बिलीव्स वोमेन आर इंफीरियर। ये मानता है कि वोमेन जो है मेन से इंफीरियर होती है, कमजोर होती है। ही कन्फाइंस वोमेन विद इन द 4 वॉल्स ऑफ फैमिली। और इसने जो है महिलाओं को 4 दीवारों तक ही सीमित रखा है। ठीक है। ओल्ड पीपल के बारे में क्या कहा है, बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ कंडीशंस दे मे नॉट बी एबल टू प्ले द रिक्वायर्ड रोल। बुजुर्ग लोगों के लिए इसने कहा है कि भैया बुजुर्ग लोगों को मैंने अलग इसलिए किया है नागरिकता देने से क्योंकि वो हेल्थ कंडीशंस की वजह से जो है ठीक नहीं रहेंगे, इसलिए वो स्टेट अफेयर्स में काम नहीं कर पाएंगे, स्टेट के लिए काम नहीं कर पाएंगे, अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाएंगे। बच्चे तो बच्चे हैं भाई, नाजुक हैं, एमेच्योर हैं। ठीक है, बच्चों को अलग कर दिया। स्लेव्स दे लेक ऑफ रीजन। स्लेव्स के अंदर रीजन नहीं होता और एपिटाइट ही एपिटाइट होता है, करेज भी नहीं होता, एपिटाइट ही होता है, ग्रीडी होते हैं ये लोग, तो रीजन होता नहीं है इनके अंदर। विच इज इम्पोर्टेंट टू मेक लॉज, जो कि नियम कानून बनाने के लिए जरूरी है, इसलिए स्लेव्स को अलग कर दिया है। दस ओनली नेचुरल बूम एडल्ट मेल पोसेसिंग प्रॉपर्टी क्वालिफाइज टू बी ए सिटीजन। इसलिए सिर्फ वो व्यक्ति जो नेटिव पीपल हैं यहाँ के, जिनका जन्म हुआ है और जो नौजवान हैं और जो प्रॉपर्टी होल्ड किए हुए हैं, उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी। क्रिटिसिज्म क्या होता है, अब भैया एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप इज टू नैरो। यही क्रिटिसिज्म है इसका कि एरिस्टोटल की जो थ्योरी है वो बहुत ही जो है छोटी है, ब्रॉड नहीं है, ब्रॉड व्यू नहीं है, नैरो व्यू दिखाता है। कैन नॉट बी सपोर्टेड इन द प्रेजेंट एज ऑफ डेमोक्रेसी। आज के लोकतंत्र में इस टाइप की थ्योरी को सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। हाउएवर एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप वाज प्रैक्टिकली फॉलोड इन ऑल वेस्टर्न कंट्रीज टिल 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी तक वेस्टर्न कंट्रीज में जो है एरिस्टोटल की ये थ्योरी फॉलो की गई थी। ठीक है, और जो है ओनली 20th सेंचुरी प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन वॉज रिमूव्ड। और 20वीं शताब्दी में प्रॉपर्टी की जो क्वालिफिकेशन थी नागरिकता लेने के लिए, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, हटा दिया गया। वर्किंग क्लास वाज अलाउड टू वोट एज वेल एज वुमेन। और जो है वर्किंग क्लास को वोट देने का अलाउ कर दिया गया, वुमेन्स को भी अलाउ कर दिया गया वोट देने के लिए। ठीक है, दो दिस his theory cannot be accepted, yet we cannot overlook the substantive dimensions of the citizenship as given by Aristotle. ठीक है, Aristotle is a source of inspiration for many contemporary scholars like Anna Arendt, who also talks about a active citizenship. ठीक है, तो ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो कंटेम्प्रेरी स्कॉलर रहे हैं अन्ना अरेंडे, उनके लिए जो है एरिस्टोटल एक इंस्पायरेशन के सोर्स हैं। ठीक है, और अन्ना अरेंडे के हिसाब से जो है वो एक्टिव सिटीजनशिप होनी चाहिए। तो ये हमने थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप डिस्कस की, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में किस किस को मना किया है सिटीजनशिप देने से। तो पहला स्लेव्स आएंगे, दूसरा वुमेन आएंगे, तीसरा चिल्ड्रन आएंगे, चौथा ओल्ड पीपल आएंगे। ठीक है, स्लेव्स को क्यों मना किया है, क्योंकि भैया इनके पास रीजन नहीं होता और केवल एपिटाइट होता है इनके अंदर, रीजन डोमिनेट करता नहीं है, एपिटाइट डोमिनेट करता है, इसलिए ये स्टेट अफेयर में हिस्सा ही नहीं ले सकते, तो इनको नागरिकता देना बेकार है। वुमेन के पास टाइम नहीं होता है, ये फैमिली में बिजी रहती हैं, 4 दीवारों तक सीमित रहती हैं, इसलिए स्टेट के लिए काम करने के लिए इनके पास समय नहीं होगा, ड्यूटी अपनी पूरी करने का समय नहीं होगा, इसलिए इनको अलग ही रखो। चिल्ड्रन तो बच्चे हैं भाई। ठीक है, ओल्ड पीपल, ये फिजिकली हेल्थ इनकी सही नहीं रहती, तो ये ड्यूटी अपनी निभा नहीं पाएंगे, इसलिए इनको नागरिकता मान दो। समझ आई ना। तो अब इसमें ये है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। भारत में लोग या कहीं और भी राइट्स के पीछे ज़्यादा भागते हैं, क्या ये हमारा राइट है, ये हमारा राइट है, लेकिन अपनी ड्यूटी स्टेट के लिए जो बनती है इनकी, वो पूरी नहीं करते। मान लीजिए
हम रेड लाइट पर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देते हैं, मतलब हम अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, फिर हम कहें कि हमें हमारे राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। एक गांधी जी ने भी कहा था कि भैया पहले अपनी ड्यूटी पूरी करो तब आपको राइट्स दिए जाएंगे। तो वैसे ही सिटीजनशिप में कहा गया है, आप अपनी ड्यूटी अगर पूरी करोगे और करने लायक हो तो ही आपको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है ना। तो ये हमने थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप डिस्कस की। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।